जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं आप लोगों की ACC 134 कोर्स और SCU 59 कोर्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले 3 जो वीडियोस अपलोड की थी करंट अफेयर्स की, आप लोग उन्हें देख रहे होंगे गाइस, उनको आपने नोट भी किया होगा और याद भी किया होगा गाइस। बता दें गाइस, इससे पहले हिस्ट्री की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंग्लिश की वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं गाइस, आप उन्हें जाके देखिए। और आप ही के एग्जाम के लिए है, पर्टिकुलरली ACC और SCU के एग्जाम के लिए है, तो आपको पक्का वो हेल्प आउट करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ACC 134 और SCU 59 कोर्स की हिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को पता है हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एशियन, मेडिवल और मॉडर्न गाइज, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो सबसे पहले आप मॉडर्न से आप स्टार्ट करें, 1498 से लेकर 1947 तक। और जो पास्ट आपके जो पेपर हुए थे गाइज, उसमें आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइज, ठीक है। अगर आपके पास ये आपके प्रीवियस पेपर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको वहां पे ACC के जो हमारे पास रिसेंट प्रीवियस पेपर्स हैं गाइज, वो आपको मिल जाएंगे गाइज। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करें 9997847471 में, तो आपको मैं ये जो प्रीवियस पेपर आपको पर्सनली व्हाट्सअप कर दूंगा गाइस, ठीक है। हम चाहते हैं गाइस आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो, ठीक है, आपको हमारी तरफ से कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास उतना ना तो टाइम रहता है, ना तो आपके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं गाइस, ठीक है। तो गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइस, ठीक है। और कोई भी आपकी क्वेरी है आप इसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं गाइस, ओके। तो बढ़ते हैं आगे गाइस। तो गाइस पहला क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन इंडिया। सबसे पहले कौन से यूरोपियंस थे जिन्होंने भारत में ट्रेडिंग सेटलमेंट्स के यानी अपनी इंडस्ट्रीज लगाई गाइस, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज या डच। तो गाइज आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो सबसे पहले आए थे, तो सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज गाइज, ठीक है ना। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट who came to India from Europe and 1498 में सबसे पहला आया था वास्को डिगामा गाइस, ठीक है, नीचे साउथ में। तो गाइस आपका आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 यूरोपियंस वर इन्वॉल्व इन द बैटल ऑफ वांदी वॉश। कौन से 2 यूरोपियंस थे जो बैटल ऑफ वांदी वॉश में इन्वॉल्व थे। बच्चों इनकी ईयर भी आप लोग याद कर लेना, बैटल ऑफ वांदी वॉश हुई थी 1760 में। फ्रेंच या ब्रिटिश थे, डच या ब्रिटिशर्स थे, पोर्तुगीज या ब्रिटिश थे, या पोर्तुगीज या स्पेनिश थे। तो गाइस बैटल ऑफ वांदी वॉश हुई थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, और जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। और यहीं से बैटल ऑफ वांदी वॉश के बाद से ही फ्रांसीसियों का भारत में दबदबा बहुत कम हो गया था गाइस। बता दें गाइस, बैटल ऑफ वांदी वॉश आज के तमिलनाडु में हुई थी गाइस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ प्लासी, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ईयर भी आप लोगों को याद रखना है, 1757 में हुई थी। वॉज फॉट बिटवीन किन किन के बीच में हुई थी। टीपू सुल्तान या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, सिराजुद्दौला या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो गाइस आई होप अगर आप तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, ये होता है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में गाइस, ठीक है। इस समय बंगाल में गाइस जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहे थे गाइस रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे गाइस, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहा था गाइस, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशनिस्ट पॉलिसी वाज। एनेक्सेशनिस्ट का मतलब यहां पे हो गया गाइस कब्जाना, हड़पना। तो लॉर्ड डलहौजी कौन थे गाइस, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसने कैसे भारतीय राज्यों को या भारतीय राजाओं के जो राजपाट को कब्जा किया गया, इसकी पॉलिसी क्या थी गाइस, ठीक है। तो पहला है आउटराइट वॉर, सीधा युद्ध से। दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तीसरा है सब्सिडरी अलायंस,
और चौथा है डुअल गवर्नमेंट गाइस। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। आई होप आप लोगों को इसका आंसर आता होगा गाइस। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है यानी आपकी तैयारी ठीक है गाइस। तो ये है गाइस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था, हिंदी में हम इसे बोलते हैं राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति क्या थी, किसी भी राजा का अगर बायोलॉजिकल पुत्र नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली किस में मिल जाएगा गाइस, वो मिल जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में मिल जाएगा, या ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने साथ मिला लेगी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे राजाओं के राजपाटों को अपने साथ मिलाया, और जो सबसे पहला जो राज्य जो मिलाया था वो मिलाया था सतारा। वो मिलाया था सतारा, आज के महाराष्ट्र में है गाइस। आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग मुझे आंसर बताएंगे गाइस कि जो ये सब्सिडियरी अलायंस है, ये सब्सिडियरी अलायंस इंडिया में किसने इनिशिएट किया था, कौन वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जो सब्सिडियरी अलायंस लेके आया था, और सब्सिडियरी अलायंस में सबसे पहला राज्य कौन था जिसने इस सब्सिडियरी अलायंस को कबूल किया था गाइस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सवाल है मेरा, प्लीज आप इसका आंसर पक्का दीजिएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ वाइस रॉय वाज एडेड टू द करंट सेंटर ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन। बोल रहा है कि ये जो वाइस रॉय का जो टाइटल है ये कौन सी ईयर में दिया गया। बता दें गाइस, अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल वाले इलाके को कब्जाया तो वो वहां के गवर्नर थे बंगाल के, फिर आर्मी भी उन्हीं के गवर्नर के अंडर में थी तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। सिर्फ वो बंगाल तक ही लिमिटेड नहीं रहे, इसलिए उन्हें बोला गया बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर गाइस ठीक है 1857 का रिवोल्ट हुआ जिसमें बहुत सारे अंग्रेज लोग मारे गए, लेकिन ये अंग्रेज लोग ने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में, दबाने में कामयाब रहे गाइस। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी और ब्रिटेन की जो महारानी थी गाइस, पार्लियामेंट ने एक कानून लाया कि उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बंद कर दिया गाइस। ठीक है ना, और जो इंडिया था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया, यानी ब्रिटेन की महारानी के अंडर में, और वहां की जो पार्लियामेंट थी गाइस उसके अंडर में। तो भारत के लिए जो कानून कौन बनाएगा भैया, पार्लियामेंट बनाएगी, और ब्रिटेन की महारानी जो भी उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी वो भारत में किस बंदे को देगी गाइस, वॉइस रॉय को। तो वॉइस रॉय कब बना, ये टाइटल कब आया, 1857 के बाद, और 1857 के बाद आता है 1858 में गाइस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये। नेक्स्ट आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ड्रेन थ्योरी व्हिच एक्सपोज्ड द कांस्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस.एन. बनर्जी। गाइस डेफिनेटली महात्मा गांधी इसका आंसर नहीं है। अगर आप महात्मा गांधी सोच रहे हो गए तो आप लोगों ने तैयारी नहीं की है गाइस। पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है किसने ये ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन किस चीज का ड्रेन, ड्रेन का मतलब बाहर निकलना, बाहर जाना। क्या निकल रहा था हमारी कंट्री से बाहर, पैसा बाहर निकल रहा था, और ये ड्रेन को कौन कर रहा था गाइस, अंग्रेज कर रहे थे। भारत से सोना चांदी हीरा मोती ये सारे भारत से कहां ले जा रहे थे गाइस, इंग्लैंड में ले जा रहे थे। और इससे होना क्या था, इंग्लैंड तो अमीर होना था और गरीबी कहां आनी थी भाई, भारत में आनी थी। तो ये थ्योरी किसने दी थी गाइस, ये थ्योरी दी थी गाइस दादा भाई नौरोजी ने गाइस। ये हमारे देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था गाइस। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा गाइस। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया गाइस, वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है द क्रेडिट ऑफ क्रिएशन ऑफ covenanted civil services of India which came to be regarded as the civil services from 1861 onwards goes to। भारत में सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कराने लाने में किसका नाम आता है, सिंपल पूछ रहा है, लॉर्ड वेलेस्ले, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक और वॉरेन हेस्टिंग। तो गाइस ये आता है गाइस कॉर्नवालिस का, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया गाइस। नेक्स्ट आता है लॉर्ड डलहौजी। अगेन लॉर्ड डलहौजी गाइस काफी इंपॉर्टेंट, इसको पक्का पढ़ के जाइए। इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन 1853। ये ईयर भी आप याद रखिएगा कि भारत में पहली जो टेलीग्राफ लाइन बिछी थी वो 1853 में बिछी थी। किन किन के बीच में बिछी थी गाइस, ठीक है ना, किन दो जगहों, कलकत्ता आगरा, बॉम्बे थाना, आगरा मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। तो बता दें गाइस जो पहली जो टेलीग्राफ लाइन बिछी थी वो कलकत्ता और आगरा के बीच में बिछी थी गाइस। ठीक है,
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन। कैनिंग, कर्जन, रिपन या ढलोजी? गाइस आंसर सोचें क्या होगा। अगर आपका आंसर गलत है गाइस तो यानी आप लोगों की तैयारी नहीं है गाइस, सट्टे में काम नहीं चलने वाला गाइस, ठीक है ना। तो गाइस इसका आंसर है ढलोजी, लॉर्ड ढलोजी ही इसका आंसर है गाइस, ठीक है ना। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और जो पहली रेलवे लाइन इंडिया में चली थी, ईयर भी याद रखना, 1853 में चली थी। कहां से कहां चली थी गाइस? बॉम्बे टू थाने चली थी। और कितना किलोमीटर का ट्रैक था? 34 किलोमीटर का ट्रैक था। और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड विवेकानंद अटेंडेड द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन 1893? स्वामी विवेकानंद ने रिलीजन के ऊपर एक पार्लियामेंट यानी आप कह लें कि एक बैठक थी, वो कहां अटेंड की थी गाइस? अलास्का, शिकागो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन। ये सारे के सारे यूएसए के ही शहर हैं गाइस। और ये क्या था इन्होंने? शिकागो में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट आता है हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन 1857 रिवोल्ट ब्रोक आउट? कैनिंग था, हेस्टिंग था, डरोजी था, कर्जन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो गाइस ये थे गाइस लॉर्ड कैनिंग गाइस। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, बाद में यही कैनिंग ही पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बने थे गाइस। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सिपाही हु रिफ्यूज्ड टू यूज ग्रीस कार्टेज एंड किल्ड एन एडजुटेंट? शिवराम, अब्दुल रहीम, मंगल पांडे, हरदेव। आई होप आप लोगों को इसका आंसर आता हो। वह पहला कौन सा सिपाही था जिसने जो ग्रीस कार्टेजेस थी, जिसमें कहा जाता था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया था? तो वो थे गाइस मंगल पांडे। पांडे ही पांडे, मंगल पांडे गाइस। इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट इन दिल्ली? जब दिल्ली में 1857 की क्रांति हो रही थी तो दिल्ली में वहां लीडर कौन था? चार ऑप्शन है, बागत खान, कुंवर सिंह, खान बहादुर, बहादुर शाह जफर। तो गाइस बहादुर शाह जफर मत लगा देना गाइस। ध्यान रखें, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसको लीड कौन कर रहा था, तब आप बोलेंगे साहब बहादुर शाह जफर। इन्हें एक उपाधि भी दी थी, टाइटल भी दिया था शहंशाह हिंदुस्तान। लेकिन अगर पूछेगा कि भैया इनमें से दिल्ली में कौन लीड कर रहा था रिवोल्ट को, तब आपने लगाना है गाइस बाकत खान। तो इनको बोला जाता है जनरल बाकत खान। जनरल बाकत खान विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट एस्केप्ड यानी भाग गए टू नेपाल नेवर टू बी हर्ड देयर आफ्टर? उसके बाद उनका नाम सुना नहीं गया। तो 1857 में कौन जो था वो नेपाल भाग गया था? कुंवर सिंह था, मौलवी अहमदुल्ला, तनीता टोपे नहीं है, तांत्या टोपे है, तांत्या टोपे जी गाइस, ठीक है। एंड नाना साहेब। तो बता दें गाइस द आंसर इज नाना साहेब। एक्चुअली में दो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे 1857 के जो कि नेपाल भाग गए थे, ठीक है ना। तो पहले थे गाइस तांत्या टोपे और दूसरे थे गाइस बेगम हजरत महल। कहां भाई? लखनऊ की गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है गाइस, यानी जो आपकी आज की जो कांग्रेस की पार्टी है, उसमें सबसे पहला बंदा कौन था जिसने प्रिसाइड किया था? प्रिसाइड का मतलब अध्यक्षता किसने की थी? जब सब आपस में बैठे थे तो पहला बंदा कौन था जिसने अध्यक्षता की थी? एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी। तो गाइस इसका आंसर है उमेश चंद्र बनर्जी। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन को चेयरमैनशिप की थी गाइस। बता दें गाइस, अगर आपसे पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी ईयर में फॉर्म हुई थी, जो कि आज की कांग्रेस ही है, तो ये 1885 में फॉर्म हुई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? अगर आपसे इसके फाउंडर पूछेंगे कि एओ, ठीक है ना, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, तो ये अंग्रेज था एओ ह्यूम, HUME ह्यूम गाइस। महात्मा गांधी मत लगा के आ जाना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था गाइस? ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जस्टिस रेनाडे, ठीक है। तो ये थे गाइस हमारे दादा भाई नौरोजी गाइस। इन्हें बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो गोपाल कृष्ण गोखले ने फॉर्म की थी?
लैंड होल्डर सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। तो इसमें क्या था गाइज, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गाइज इनका काम क्या था, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का इनका काम था लोगों के घर घर जा करके लोगों को अवेयर कराना, लोगों को ब्रिटिशर्स की गलत नीतियों के खिलाफ सचेत कराना था गाइज। ठीक है, बता दें गाइज, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये पॉलिटिकल गुरु भी थे। ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ किनके साहब, महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी के ये पॉलिटिकल गुरु भी थे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड। जो कांग्रेस की जो पहली सेशन थी यानी पहली बैठक थी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक थी वो कहां हुई, दिल्ली में हुई अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ एओ ह्यूम, लाहौर में ही अंडर द प्रेसिडेंटशिप एओ ह्यूम, बॉम्बे में ही अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डब्ल्यूसी बनर्जी और कलकत्ता में ही अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डब्ल्यूसी बनर्जी। तो गाइस इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ उमेश चंद्र बनर्जी गाइस। नेक्स्ट आता है व्हाई वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, कि हमें अंग्रेजों के कोई भी बनाए गए प्रोडक्ट है उसको यूज नहीं करना है, ठीक है ना, और अपने स्वदेशी पे हम गए थे गाइस। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या रहा था, लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल of de-industrialization in India. The British government did not grant responsible government to India. The British massacred यानी नरसंहार कर देना innocent people at जलियांवाला बाग। तो गाइस इसका जो मेन कारण था ये था गाइस लॉर्ड कर्जन, जो कि गाइस वाइसरॉय थे गाइस, और इन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया था गाइस 1905 में। ठीक है ना, तो उस वजह से स्वदेशी मूवमेंट चला था। बाद में आगे जाके बंगाल को दोबारा से रीयूनाइट कर दिया था गाइस, क्योंकि हमने बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी थी गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द होम रूल मूवमेंट ड्यूरिंग 1915-16। होम रूल मूवमेंट गाइस, ठीक है ना, कि ये हमारा घर है और यहाँ पे रूल कौन करेगा, भारतीय करेंगे। ये मूवमेंट यानी आंदोलन किसने चलाए थे गाइस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी पता होगा कि भैया किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। ठीक है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने गाइस। तो देखें गाइस क्या है ऑप्शंस, द कांग्रेस व्हेन मिस एनी बेसेंट वाज प्रेसिडेंट, एनी बेसेंट एंड महात्मा गांधी टुगेदर, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक सेपरेटली, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक टुगेदर। तो गाइस ये दोनों ने होम रूल मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाए थे गाइस, ये होम रूल लीग चलाए थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग चलाए थे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है द लखनऊ कांग्रेस सेशन। लखनऊ में कांग्रेस का सेशन हुआ था, बैठक हुई थी 1916 में। किस लिए, इज नोटेड फॉर, नोटेड का यहां मतलब है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है, द कंसेशंस गिवन बाय कांग्रेस टू मुस्लिम लीग इन फॉर्मर्स एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, द इलेक्शन ऑफ ए मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, the merger of the Muslim League with the Congress temporarily, none of the above। तो गाइस इसका जो आंसर है गाइस वो ऑप्शन ए है। अब इसको जरा आप समझें भी क्या था गाइस। ठीक है, तो गाइस सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। कब इंट्रोड्यूस किया था गाइस, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1907 में गाइस। ठीक है ना, अब सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था गाइस कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 10 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर उसमें से 6 अगर या 7 अगर मुस्लिम्स हैं तो इस इलाके से मुस्लिम ही वोट करेंगे अगर इलेक्शन होगा, और जो इलेक्शन में लड़ेगा वो भी मुसलमान होगा। बाकी जो 3 हिंदू हैं या सिख हैं, मुस्लिम है, कोई भी है गाइस, सॉरी क्रिश्चियन है, तो वो वहां से इलेक्शन ना ही लड़ सकते हैं ना ही वो वोट करेंगे। तो गाइस सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी गाइस, लेकिन जब 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब दोनों एक साथ आ गए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया गाइस। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ए विल बी द आंसर। उसके बाद आता है गाइस which of the following was the first English to preside over the Congress session at Allahabad in 1888। तो 1888 में इलाहाबाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब सम्मेलन हुआ था, बैठक हुई थी, तो पहला अंग्रेज कौन था गाइस, जॉर्ज यूली था, मिस एनी बेसेंट थे, एओ ह्यूम थे या डब्ल्यू वेडरबर्न थे। तो गाइस ये थे जॉर्ज यूली गाइस। ठीक है,
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो रफी अहमद किदवाई, बदरुद्दीन तैयबजी, अब्दुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान। तो गाइज अब्दुल कलाम आजाद में मत टिक लगा देना, इनका आंसर है गाइज बदरुद्दीन तैयबजी। गाइज काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द कम्युनल अवार्ड। किसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी गाइज, ठीक है। स्टैनले, बेल्डविन, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड रैमसे, मैकडोनाल्ड, ठीक है, और नेविले चैम्बरलेन, ठीक है ना। अब पहले आप समझे कि कम्युनल अवार्ड क्या था। सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने बताया कि अगर जिस इलाके में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर संख्या ज्यादा है तो वहां से इलेक्शन भी वही लोग लड़ेंगे और वोटिंग भी वही करेंगे, बाकी धर्म के जो लोग हैं वो वहां पे वोट ना इलेक्शन लड़ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड में ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के गाइस, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो सिखों को भी दे दिया गया था, क्रिश्चियंस को भी दे दिया गया था, ठीक है ना, और हिंदुओं में जो दलित थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था गाइस। इससे और क्या होना था गाइस, और ज्यादा डिवीजन होना था गाइस इंडिया का, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, लॉर्ड रैमसे मैकडोनाल्ड। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी इन बंगाल अटैक द आर्मरी एट चटगांव। ये चटगांव कहां है, आज के बांग्लादेश में। आर्मरी का मतलब क्या हो गया, कोच, जहां हथियार रखे रहते। तो किसने अटैक किया था, सूर्य सेन, भगत सिंह, जतिन दास और चंद्रशेखर आजाद। तो ये थे गाइस सूर्य सेन थे गाइस, ठीक है ना। पेशे से एक टीचर थे, बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में आए थे और इतना बड़ा काम किया था गाइस इन्होंने। नेक्स्ट आता है वेयर डिड द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह केम इन 1917, ठीक है। 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह कहां किया था, ठीक है। चार ऑप्शन है, साबरमती, बारडोली, अहमदाबाद, चंपारण। तो गाइस इसका आंसर है गाइस चंपारण। चंपारण कहां साहब, बिहार में। बता दें गाइस गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है। कुछ समय तक इन्होंने कुछ भी गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां किया था, तो ये साउथ अफ्रीका में किया था। भारत में सबसे पहले कहां किया था, चंपारण में किया था, बिहार में किया था गाइस, ठीक है। व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च इन 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हमने लॉन्च किया था, यानी असहयोग आंदोलन हमें इसे बोलते हैं। टू अपोज द इंडियन गवर्नमेंट फेलियर टू रिस्टोर द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा, to oppose the Indian government for not taking action against the Jallianwala Bagh massacre, both A and B, none of the above। तो गाइस इसका आंसर रहना है both A and B गाइस, ठीक है। एक तो जो अंग्रेजी सरकार ने बोला था कि तुर्की का जो रिलीजियस हेड है खलीफा, हम वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद उसके सिर्फ साइन कराएंगे और उसको राजा रहने देंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। खलीफा के पद को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हटा दिया था गाइस, ठीक है ना। दूसरा जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था 1919 में, इसकी भी इन्होंने कोई ढंग से जांच नहीं करा रहे थे गाइस। कमीशन बिठा दिया था, हंटर कमीशन, लेकिन उसमें भी कुछ जो उसमें दोषी थे उनको कोई भी सजा नहीं हुई थी गाइस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कौन से ईयर में सस्पेंड किया गया था गाइस, ये 1922 में किया गया था। क्यों किया गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें लोगों ने पुलिस थाने को जला दिया था। इससे गांधी जी बहुत आहत हुए थे और क्योंकि उनका कहना था कि जो वो आंदोलन कर रहे हैं वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे है गाइस, ठीक है। तो इन्होंने इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज लॉन्च अलोंग द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ कौन सा मूवमेंट चल रहा था गाइस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। तो गाइस अगर आप ध्यान दें तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट तो 1930 में 1930 में हुआ, होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ, स्वदेशी मूवमेंट 1905 के आसपास हुआ। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना, ये 1920 में चल रहा था। किसके साथ साथ, तभी खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था गाइस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस डिड कांग्रेस पार्टिसिपेट। सेशन यानी किस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नन ऑफ दी अबव। तो बता दें गाइस कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गाइस। जितने भी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे ये लंदन में हुए थे और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी जी गाइस, ठीक है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
किस बंदे ने, किस पॉलिटिकल लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, और वो किया था गाइस भीमराव अंबेडकर ने गाइस। ठीक है, तो गाइस ये 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एसीसी एससीओ एग्जाम्स में जो पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।